हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नमीरा कुरैशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ये वीडियो बीएमआई डाइट प्लान के ऊपर बना रही हूँ। तो मुझे कमेंट में किसी ने बताया था कि आप बीएमआई के ऊपर मुझे डाइट प्लान बताओ। तो आज मैं बीएमआई के ऊपर आपको डाइट प्लान सिखाती हूँ कि बीएमआई होता क्या है। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो सब आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि बीएमआई होता क्या है। तो बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, जो बीएमआई का डाइट प्लान होता है वो व्यक्ति की उम्र और उसकी व्यवसाय के साथ कनेक्टेड होता है। तो वो कैसे होगा कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बीएमआई कितनी है। तो वो कैसे जान सकते हो आप? तो आपकी बॉडी और आपकी हाइट दोनों की हिसाब से आपको बीएमआई करना होता है। तो एग्जांपल देती हूँ कि आपका वेट 55 है और आपकी हाइट 150, तो आपका बीएमआई कितना होगा? 24.4। तो आपको क्या करना है, वो नॉर्मल बीएमआई होता है। बीएमआई 3 तरह के होते हैं: अंडर वे हाइट, नॉर्मल और ओवर वे हाइट। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बीएमआई कितना है? तो बीएमआई जांच करने के लिए आपको अपनी हाइट और वेट का पता होना चाहिए कि आप कैसे आपकी बीएमआई चेक कर सकते हो। तो नॉर्मल बीएमआई क्या होता है कि 18.5 से लेके 24 पॉइंट तक आपका नॉर्मल वेट रहता है। अगर आपकी वज़न ज़्यादा है और हाइट कम है तो आपका बीएमआई कम आएगा। तो आपको वज़न ज़्यादा करना है, उसके हिसाब से आपको डाइट प्लान करना है। और जो आपका वज़न ओवर वेट है, अगर हाइट कम है और वेट ज़्यादा है तो आपको क्या करना होगा? आपको ऐसा डाइट चाहिए होगा कि आपका वेट लॉस हो, और जो आप हाइट ज़्यादा होगी और वेट कम होगा तो आपको क्या होगा? अंडर वेट बढ़ाना होगा आपका। तो इस हिसाब से डाइट प्लान किया जाता है। बीएमआई व्यक्ति की उम्र और उसके व्यवसाय के अनुसार पे होता है। जैसे कि एक ही इंसान है, एक ही उम्र के इंसान है, तो दोनों का काम अलग अलग होता है। एक मजदूरी काम करता है और एक मेंटली काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर की नौकरी, तो उसे क्या करना होता है कि घर बस कंप्यूटर पर बैठना होता है, कुर्सी पर बैठे बैठे काम करना होता है। तो उसकी कैलोरी दिन में ज़्यादा मजदूर जो होता है उसकी कैलोरी ज़्यादा वेस्ट होती है, और जो बैठे बैठे काम करता है उसकी कैलोरी कम इस्तेमाल होती है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको कैलोरी का डाइट प्लान करना होता है। हमारे शरीर के अंदर पूरे दिन की कैलोरी 2000 होती है। तो आपको 2000 कैलोरी कैसे करनी है वो आपको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से आपको डाइट प्लान करना है। बीएमआई का मतलब होता है कि आपका कितना वज़न है, कितना वज़न आपको चाहिए या कितना वज़न कम करना है, उसके हिसाब से आपको डाइट प्लान करना होगा। तो मुझे कमेंट में बोला था कि आप मुझे बताओ कि डाइट प्लान बीएमआई का, लेकिन आपकी हाइट और वेट के हिसाब से आपको करना है। जितनी आपकी हाइट है, मैंने एक एग्जांपल तो दे ही दिया है, तो आप उस हिसाब से डाइट प्लान लें। तो उसमें क्या होता है कि जो मज़दूर लोग होते हैं उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है, वो उनका काम भी ज़्यादा होता है। तो हमारे दिन की रोज़ाना कैलोरी 2000 है, तो हमें उसमें से कितनी कैलोरी यूज़ होती है, कितनी कैलोरी की हमें ज़रूरत है, तो ज़्यादातर कैलोरी प्रोटीन में से ज़्यादा मिलती है। तो प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन किस में से मिलता है। तो प्रोटीन आपको दूध, तो आप सुबह में जब उठें तब 1 गिलास दूध पिए। फिर इसी तरह आप इसे डाइट प्लान कर सकते हो। दूध, उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। दूध के साथ आप दूध में से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उसका भी आप डाइट में इस्तेमाल कर सकते हो। उसका भी दूध के साथ साथ पनीर और दही प्रोटीन के अच्छे स्रोत नहीं, लेकिन कैल्शियम और विटामिन डी भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में देते। तो रोज़ाना आप डाइट में सुबह दूध का इस्तेमाल करें, दूध पिए। अगर आप नॉनवेज पसंद करते हो खाना, तो एग बहुत अच्छे स्रोत है प्रोटीन का, उसमें तो बहुत मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाती है। अमेरिकन हाई एसोसिएशन का कहना है कि एक व्यक्ति दिन में एक एग बिना कुछ भी खाए स्वस्थ रहने के लिए एक एग खा सकता है। दूसरी बात कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत बीन्स है, उसके साथ प्रोटीन फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में देता है। तो आपको क्या करना है? सुबह में दूध पीना है, उसके बाद आप नाश्ते में चाहे कुछ भी खा सकते हो। अगर जो आप नॉनवेज खाते हो तो एग खाएँ, इधर आपको बनाना आता हो वैसे भी खा सकते हो आप। उसमें से बहुत अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद आता है अखरोट।
हाँ, अखरोट से भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है। अखरोट से आपको प्रोटीन तो मिलता ही है, लेकिन उसके उपरांत विटामिन डी, उसके बाद B6 और मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन्स मिलते हैं। तो आप अखरोट का चाहे हलवा बना के खा सकते हो, या फिर अखरोट का ऐसे ही खा सकते हो, दूध में मिला के खा सकते हो। तो उससे आपका क्या होगा कि बॉडी में आपको एक ऐसी एनर्जी, कैलोरी ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपको दिन में थकान भी नहीं होगी। और आपको क्या करना है कि आपका वेट जितना है उससे आपको, हाइट जितनी है उससे आपको वेट ज़्यादा रखना है। तो ही आप पहले आप अपना BMI चेक करें कि आपका BMI कितना है। अगर आप BMI चेक करते हो उसके बाद ही आपका डाइट प्लान नक्की होगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि BMI पहले आपको क्या होता है कि वज़न ज़्यादा होता है तो उसे वेट लॉस करना भी होता है, और जो ज़्यादा वज़न नहीं होता है तो आपको वेट कम भी करना होता है। तो BMI का मतलब होता है कि वज़न के हिसाब से आपको कितनी कैलोरी चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, कितने प्रोटीन्स चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसने मुझे कमेंट में बताया था कि आप मुझे डाइट प्लान बताओ, तो आप अपने पहले BMI चेक करें। मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे BMI चेक करना है। BMI चेक करने के बाद आपकी हाइट और वेट के हिसाब से आपकी जो BMI आती है उसे आप डाइट प्लान में यूज़ करें। अगर जो कम आती है तो आप उससे ज़्यादा कैसे करें, मैंने आपको बताया कि आप दूध और उसके में से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, प्रोटीन्स, दूध की आइटम्स है वो खाना शुरू करें। और उसके बाद अच्छा प्रोटीन मिलता है दाल में से, तो आप दाल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो उसमें से आपको ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन, कैल्शियम मिल जाते हैं। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए आपका डाइट प्लान नक्की करना होगा। तो आप अपनी हाइट और वेट के हिसाब से डाइट प्लान बना सकते हैं। अगर आपका वेट, आपका BMI नॉर्मल आता है, मैंने आपको बोला कि 18.5 से 24 पॉइंट तक आपका BMI नॉर्मल रहता है, तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल BMI आपका होता है तो आपको आप स्वस्थ हो, तो उसका मतलब है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस दिन में आपको जो खाते हो उस पर ध्यान रखना चाहिए, किसमें प्रोटीन मिलता है, कितने विटामिन, आपको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, बस उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना डाइट खा सकते हो। उसके बाद आता है कि आपका वेट अंडर वेट है, तो आपका अंडर वेट का मतलब क्या होता है कि आपका वेट कम है आपकी हाइट के हिसाब से। तो आपको क्या करना होगा कि आपको ज़्यादा प्रोटीन और कैलोरी की ज़रूरत है। दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या खा सकते हो, दूध, अभी लॉकडाउन है तो अभी बाहर से तो कुछ खा नहीं सकते हो, लेकिन आपको घर पर ही दूध के आइटम्स बना के खानी है। फिर अखरोट का आप चाहे हलवा भी बना सकते हो। मैंने आपको बोला कि एग खा सकते हो अगर आप नॉनवेज हो तो उस हिसाब से आप अपना डाइट प्लान नक्की कर लें। अगर आपका BMI नॉर्मल है तो आप अच्छी तरह से सेहतमंद हो, आप एकदम स्वस्थ हो, आपको कुछ भी नहीं है, आपकी उम्र 18 साल है, मान लो आपकी उम्र 18 साल है, तो आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपका BMI ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आपका वेट कम होगा। तो आपको क्या करना है, आपका वेट बढ़ाना है, उसके हिसाब से आपको डाइट खाना है। ऐसे ही आप डाइट प्लान नहीं कर सकते हो, आपको आपकी उम्र देखनी है, उसके हिसाब से आपको आपका व्यवसाय देखना है, और उसके हिसाब से आपको आपकी वेट कितना है, ज़्यादा है, कम है, उसे देख के ध्यान में रखते हुए आपको आपका डाइट प्लान नक्की करना होता है। तो आपको डाइट प्लान नक्की करने के लिए क्या करना होता है कि आपकी सेहत, आपको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, उससे ध्यान में रखते हुए आपको डाइट बनाना है। एग्जाम्पल कि आप स्पोर्ट्समैन हो तो आपको क्या करना होगा, आपको दिन में ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको कैलोरी देने के लिए क्या करना होगा, कैलोरी किस में से मिलती है वो तो आपको पता नहीं है, तो कैलोरी आपको प्रोटीन में से ज़्यादा मिलती है, तो आपको प्रोटीन युक्त आहार लेना होगा। आपको प्रोटीन किस में से मिलता है वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बोला दूध है, आप अगर नॉनवेज खाते हो तो आपको एग खाना है, अखरोट खानी है, बहुत सारे मात्रा में दाल है, उसमें से आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, बीन्स है, तो आप उस सबका कुछ भी अलग से आइटम बना के खा सकते हो। ऐसा नहीं कि ये खाना है, आप कोई भी आइटम बना के खा सकते हो। और हाँ, जब भी आप खाते हो तो बीच इसका अंतर जो होता है वो हमें नक्की करना होता है कि इतने बजे हमें ये खाना है, इतने बजे ये खाना है, तो ही आपका वेट लॉस होगा या फिर वेट बढ़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोला कि 2 सेम ईयर के व्यक्ति है, उन दोनों का काम अलग अलग है, दोनों की एज सेम है लेकिन काम तो अलग अलग है। एक मजदूरी काम करता है और एक मेंटली काम करता है, तो दोनों की दिन की कैलोरी की ज़रूरियात अलग अलग होती है। जो मेंटली काम करता है उससे कम कैलोरी यूज़ होती है और जो मजदूरी काम करता है उससे ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है।
तो हमें उस हिसाब से आपका डाइट प्लान नक्की करना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, तो आपका डाइट प्लान तैयार हो जाएगा। आपको ज़्यादा मात्रा में सी फूड्स भी खाने चाहिए, उससे भी आपको बहुत मात्रा में प्रोटीन मिलती है। तो आप स्नैक्स भी खा सकते हो, लेकिन कम मात्रा में। आपको घर पे बनाना है स्नैक्स, घर पे बनाने के बाद आपको खा सकते हो जो भी खाना है वो। तो आप उस हिसाब से अपना डाइट प्लान नक्की कर सकते हो। तो आप जिसने मुझे कमेंट में बताया था, तो आप ऐसे करना कि आपका जो वेट है और हाइट है उससे मिला के आपकी जितनी हाइट है मिनिमम, मैंने आपको एग्जांपल तो दे ही दिया था, तो आप उसके हिसाब से अपना BMI चेक कर सकते हो। उसके बाद आप अपना डाइट प्लान नक्की कर सकते हो कि आपको BMI के डाइट प्लान आपको वेट कम करना है या फिर वेट ज़्यादा करना है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाला वीडियो आपको मिलती रहे।